कराम से गुजारिश कर रहा हूँ, सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत बातें बनाने से अब कुछ भी नहीं होगा, है अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बल्लग़ना रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, ताहा ओ यासीन, जिन्हें कुरान कहता है रहमतल लिल आलमीन। शम्सुद्दुहा, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, कहफिल वरा, कायनात में सबसे खुदा के बाद अरफा व आला हुजूर अहमद मुस्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली जाह में जी लगाकर हदिये दुरूद व सलाम पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीएना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत, कंज़े करामत, मोजज़े रसूल अकरम, मुफस्सिरे व मुहद्दिसे आज़म, इमाम अहमद रज़ा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमा व रिज़वान यूं मदसरा होते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ये शेर आप समझ नहीं पाए। यकीनन इमाम इश्क व मोहब्बत की शायरी होती ही ऐसी है। इमाम इश्क व मोहब्बत ने आगे लिखा, वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है ओ जहान की, जान है तो जहान है। फिर लिखा कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है, कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो डॉक्टर इकबाल ने लिखा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। यकीनन हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें एक खानकाह से वाबस्ता किया। अल्लाह ने हमें एक अजीम पीर अता किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दामनों में, हमारे हाथों में
सरकार गौसे आजम का हाथ अता किया। ये उस रब्बे कदीर का इतना बड़ा फजलो एहसान है कि इमाम इश्को मोहब्बत ने लिखा, तुझसे दर, दर से सग, सग से है निस्बत मुझको, या रसूल अल्लाह मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। इंशाअल्लाह आज मेरी तकरीर का उन्वान है खानकाहें क्यों, खानकाहों का मकसद क्या है, खानकाहें क्यों वजूद में आई। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस बेटियों से भी मेरी गुजारिश होगी कि अब जलसा इख्तिताम की तरफ चल रहा है, इसलिए आप भी इत्मीनानो सुकून के साथ बैठें, सल्ले अला का नगमा दिल पे रकम करें, हव्वा की बेटियों से कहो शोर कम करें। यकीनन जब आप ही इन मजलिसों में इस बुलंद आवाज से गुफ्तगू करेंगी, इस्लाम कहता है कि औरत का आवाज, औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए औरत इस कदर बोले कि उसकी आवाज दहलीज से बाहर न निकले, उसकी आवाज घर से बाहर न निकले। साहब आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों पे जुल्म किया। इस्लाम ने औरतों पे जुल्म नहीं किया, बल्कि इस्लाम ने औरतों की हिफाजत की है। आवाज, इस्लाम ने सिर्फ जिस्म की हिफाजत नहीं की, बल्कि इस्लाम ने औरतों के आवाज की भी हिफाजत की है। तो साहब इतने बड़े अजीमुशान मजहब से हमारा रिश्ता है। अच्छा एक बात मुझको बताइए बाबू, इस जरा सा ये बैलून जो है ना, ये बैलून ये जो मेरे सामने है, हाँ मुझे सामने वाला दिखना चाहिए कि वो मेरी तरफ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है ना। आइंदा जब बनाइए ना तो ये सब मत लगाया कीजिए, थोड़ा सा स्पेस हो गया बस रहने दीजिए, है ना उसकी जरूरत नहीं है। अब आप लोग दिख रहे हैं। अच्छा जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं साहब, मजलिसों में आगे बैठा कीजिए। दुनिया में जब आप अपने बुजुर्गों के करीब रहेंगे तो मरने के बाद भी कुर्बत नसीब होगी। आपको मालूम है ना, जिन लोगों ने मदीना देखा है, अल्लामा नौशाद मिसबाही साहब से पूछिए। साहब हजरत अबू बकर सिद्दीक आका के इतने करीब रहे। साहब कायनात के पीरे आला सबसे बड़े पीर का नाम मुस्तफा जाने रहमत है, और सबसे अजीम मुरीद का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक अकबर है। साहब मोहब्बत इतनी प्यार इतना, इतनी मोहब्बत के शबे हिजरत आका के साथ कोई और नहीं चला, चले तो अबू बकर सिद्दीक चले। किसी ने कहा अबू बकर तुझे क्या पसंद है, तो हज़रत अबू बकर ने कहा दुनिया में भी नबी के साथ रहना और मरने के बाद भी नबी के साथ रहना। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल की, जब तक दुनिया में रहे तो भी नबी के करीब रहे, और जब इंतकाल कर गए तो पहलुए मुस्तफा में दफन हो गए। तो यकीनन बुजुर्गों के करीब रहिए। थोड़ी देर बाद नबी रहे, थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे कि खानवादे हैदरिया का वो चश्मो चिराग, जिसके चेहरे को देखने के बाद कितने मुरझाए हुए दिल हरे भरे हो जाते हैं, जिनसे गुफ्तगू के बाद लोगों के दिलों के बोझ हल्के हो जाते हैं। जब इंसान उनसे अपना दर्द बयान करता है तो ऐसा लगता है कि उन्हें कहने के बाद मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। ओ अजीम जात शहजादा हुजूर नबीले मिल्लत पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत यादगारे असलाफ मंबे अखलास हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद डॉक्टर नाहिद अहमद हैदरुल कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे। अच्छा
इतना अच्छा बज रहा है। माइक ऑपरेटर साहब से मेरी गुजारिश होगी कि बस इसको छोड़ दीजिए और उसको छेड़छाड़ न कीजिए, वरना आपकी मर्जी। अब इसके बाद मैं बोलूंगा नहीं कि आप ठीक कीजिए मत कीजिए, इसलिए कि मेरी ये आदत नहीं है। जब मेरी तबीयत लग जाएगी तकरीर करने में तो फिर इसका क्या होगा ये मुझे पता नहीं है। बस आप इत्मीनान से सुने। और उलमाए कराम खाने के लिए गए हैं। आप लोगों में भी जिस जिसको भूख लगी हो, मेरी तरफ से फुल इजाजत है, आप लोग जाकर के खाना खा सकते हैं। जब बुजुर्गों के नाम पे लंगर बने तो खाइए। लंगर खाने से जिस्म की बीमारियां दूर हो जाती हैं। लंगर खाने के बाद बुजुर्गों की सोहबत में बैठिए। उनकी सोहबत में बैठने के बाद दिल की दुनिया अच्छी हो जाती है। इसलिए आप साहब जब आइए बुजुर्गों के पास तो जिस्म को भी अच्छा बना कर जाइए और अपने दिल और दिमाग को भी अच्छा बना करके जाइए। यकीनन साहब हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अजीम खानकाह अता किया। खानकाह का एक अजीम पीर अता किया। अल्लाह वाले करते क्या है? खानकाहें अल्लाह वालों की होती हैं। अल्लाह वाले अपनी खानकाहों में रहते हैं। साहब खानकाहों का वजूद क्यों हुआ? अगर ये खानकाहें वजूद में न आती तो आज साहब न आप मदारिस देखते न मसाजिद देखते। उन खानकाह वालों की तबलीग का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान में मदारिस भी नजर आ रहे हैं और मसाजिद भी नजर आ रही हैं। अगर आज उन खानकाहों का वजूद न होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अगर भारत में न आए होते तो बताओ दीन हमें कहाँ से मिलता? कुरान हमें किसके जरिया मिलता? ईमान हमें किसके जरिया मिलता? इस्लाम हमें किसके जरिया मिलता? एक खुदा की वहदानियत की तबलीग कौन करता? खुदा की बारगाह में सर पर सुजूद होने का जज्बा क्यों मिलता? ये खानकाह इसलिए वजूद में आई। ये अल्लाह वाले खानकाह क्यों बनाते हैं? अपना घर नहीं बनाते, अपना मकान नहीं बनाते, अपनी दुकान नहीं बनाते, खानकाहें बनाते हैं। मुसाफिर है आ जाए, गरीब है आ जाए, यतीम है आ जाए, वहालात का मारा हुआ है खानकाह में आ जाए, वक्त का सताया हुआ है खानकाह में आ जाए, बेदीन है समाज का बिगड़ा इंसान है खानकाह में आ जाए। अब जो ही खानकाह में पहुंचा, खानकाह वाले अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपनी मोहब्बत से आता चोर बनकर है, मगर उनकी निगाहें उन्हें वली कामिल बना देती है। आने वाला समाज का बिगड़ा हुआ इंसान बनकर आता है, मगर ये अपनी तरबियत में रखकर उन्हें अच्छा इंसान बना देते हैं। आने वाला समाज से करप और न जाने कैसी कैसे गंदे रसूमात करके आता है, लेकिन जब अल्लाह वालों की सोहबत में रहता है तो अब साहब उनके दिल की दुनिया बदलने लगती है। चोर बनकर आया था वली बन गया, शराबी बनकर आया था नमाजी बन गया, जुआरी बनकर आया था हाजी बन गया, दुनियादार बनकर खानकाह में आया था नेकोकार बन गया। एक औरत अपने बच्चे को लेकर पहुंची, मौलाना साहब आपकी ये खानकाह है, पीर साहब मेरा बेटा शराबी है, शराब से तौबा नहीं करता, हजरत दुआ कर दीजिए। पीर की निगाहे करम पड़ी, पीर ने दुआ की, अल्लाह ने उसे तौबा की तौफीक अता कर दी। साहब यकीनन जब समाज बिगड़ता है तो खानकाहों की जरूरत पड़ती है। ये खानकाहें न होती तो हमारी औलादों की इस्लाह के लिए मदरसे कौन खोलता? ये खानकाहें न होती तो हमारी इस्लाह के लिए मसाजिद का कयाम कौन करता? यही वजह है ये अल्लाह वाले खानकाह में बैठते हैं, उसके बाद अपने सफर जारी करते हैं। जब सफर पे निकलते हैं तो खानकाह को भूल जाते हैं, अपने घर बार को भूल जाते हैं, संग लाख वादियों में कदम रखते हैं। अब खाना मिले न मिले मगर राह खुदा में निकल पड़े, पानी मिले न मिले मगर राह खुदा में निकल पड़े, नजराने मिले न मिले मगर राह खुदा में निकल पड़े। अब जब निकल पड़े हैं तो जमाने की इस्लाह करते चले हैं। अब साहब जहाँ पे कदम रख दिया तो कहीं पे मदरसा नबीलिया मदीनतुल उलूम बना दिया, कहीं
कहीं पे कदम रख दिया तो मदरसा हैदरिया बना दिया, कहीं पे कदम रख दिया तो मदरसा गरीब नवाज बना दिया, कहीं पे कदम रख दिया तो मदरसा गौसिया अनवाउल उलूम बना दिया, कहीं पे कदम रखा तो मदरसा मदीनतुल उलूम बना दिया, कहीं पे कदम रखा। अब साहब ये खानकाहें हैं, जहां जहां कदम रखी कहीं पे सजदागाह बना दिया तो कहीं तेरे पढ़ने के लिए दरसगाह बना दिया। जब लोग मस्जिदों में पहुंचे तो नमाजी बन करके निकले, दरसगाहों में पहुंचे तो कुरान के हाफिज और कारी बन करके निकले। ये खानकाहें इसलिए वजूद में आई, इन खानकाहों को यूं न समझो साहब आज खानकाहों से हमारा रिश्ता टूट गया इसलिए आज हमारी औलादें बिगड़ रही हैं, आज खानकाहों से हमारे रिश्ते कमजोर पड़ गए इसलिए आज हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो रही हैं। सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, ईमानदारी से बताइए, सीने पे हाथ रख करके आप सोचिए कि साहब आज हम खानकाहों से दूर रख करके हमारी जिंदगी का आलम क्या है। एक इंसान पढ़ लिख कर डॉक्टर बन सकता है मगर उसके दिल की इस्लाह कौन करेगा। एक इंसान पढ़ लिख कर प्रोफेसर बन सकता है मगर उसके जिंदगी को अच्छे उसूल कौन बताएगा। एक लड़का पढ़ लिख कर आईपीएस अफसर बन सकता है मगर बताओ उसके दिल की सफाई का इंतजाम कौन करेगा। साहब ईमानदारी से बताइए, लेकिन वही बच्चा जब खानकाह में पहुंचता है तो एक पीर मर्द आलिम साहब एक अल्लाह वाला कहता है खानकाह में आ गए हो ना, अब सुनो ड्यूटी भी करना, डॉक्टर हो डिस्पेंसरी में बैठना मगर जिस खुदा ने पैदा किया है उसे न भूलना। सुनो तुम इंजीनियर हो अपनी ड्यूटी करना मगर जिस नबी के सदके में आए हो उस नबी से मोहब्बत और प्यार करना। सुनो तुम बहुत पढ़ लिख कर अमीर इंसान बन गए हो लेकिन जिस माँ के कोख से तूने जन्म लिया है उस माँ की कभी ताजीम न भूलना। जिस बाप ने तेरी तालीम और तरबियत की है अपनी बाप की कदरों मंजिलत को न भूलना। साहब ये कौन है? ये खानकाह का साहब सज्जादा है जो कहता है मुझे नजराना देने वाले मुझे तो दे रहे हो लेकिन बता घर में तूने अपनी माँ का ख्याल रखा कि नहीं रखा, घर में तूने अपने बाप का ख्याल रखा कि नहीं रखा। ये सारी बातें समाज में अगर कोई बताता है तो साहब कोई और नहीं बताता। ये वाहिद खानकाह का वो मर्द कलंदर है जो हक की राह में निकला है। साहब अमीर आया तो भी उसे अच्छाई की राह दिखला रहा है, वक्त का गरीब आया तो भी उसे अच्छाई की राह। साहब ये काम आज लोग कहते हैं खानकाहे क्यों, आज लोग कहते हैं पीर की जरूरत क्यों, आज लोग कहते हैं मुरीद होकर क्या मिलेगा। सुल्तान रजा पूछना चाहता है हाँ हाँ वो पूछने वालों कितना पढ़ लिख लिए हो तुम, कितने उलूम है तेरे पास। आज ये खानकाहें न होती तो साहब कुरान की तालीम आम नहीं होता, आज ये खानकाहें न होती तो हदीसों की तालीम को आम कौन करता। आइए अब जरा गौर से सुनिए मोहब्बत के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जगे हैं और बेदार है, जरा एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जरा थोड़ी सी एक बार और आवाज आनी चाहिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। साहब ये खानकाहें हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। खानकाह वालों का मकसद क्या है? अब जरा इसे गौर से सुनिए। खानकाह वालों का मकसद ये है जमाने में कुरान की तालीम आम हो, जमाना रसूलुल्लाह के किरदारों कैरेक्टर को अपना ले, समाज में औरतें सैयदा फातिमतुज ज़हरा की सीरत पर अमल करने वाली बन जाए। समाज का कोई व्यक्ति और इंसान हो समाज में अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई का खात्मा हो, इसलिए अल्लाह वाले दौरा करते हैं। साहब बस्ती में जाते हैं, बस्तियों में कई कई रातें गुजारते हैं, मुरीदों के घरों कयाम करते हैं, मतलब कई कई रातें गुजारते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, पीरों के पीर मीरों के मीर सरकार गौसे आजम बड़े दस्तगीर का नाम आपने सुना होगा। साहब ये कौन है? ये साहब जद्द आला है। साहब अब आप जरा गौर से सुने, इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी पैदा हो जाएगी। यकीनन सरकार बड़े पीर की जिंदगी, आज पूरी दुनिया में जो वलायत बढ़ती है ये सरकार बड़े पीर के दर से वलायत बढ़ती है। अब सरकार बड़े पीर अपने मुरीदों के यहाँ जाने वाले हैं, अपने खादिम खास से कहते हैं ओ मेरे खादिम जा, मुझे जिस बस्ती में जाना है जाके पता कर कि उस बस्ती में सबसे गरीब इंसान का घर कौन है। अब जरा गौर से सुनेंगे, सबसे गरीब इंसान का घर कौन है। अब साहब मुरीद चलता है, खादिम है, गया और कहा ए लोगों बताओ तेरी बस्ती में सबसे गरीब इंसान कौन है। कहा हाँ एक बूढ़ा मर्द, एक बूढ़ी औरत और उसकी
बेटी है, रहने के लिए मकान नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए बेहतर कपड़ा नहीं। अब साहब मुरीद पीर का हुक्म, मुरीद चला है। अब उस बूढ़े मर्द के घर पहुंचता है, दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से आवाज आती है, कौन? कहा मैं सरकार बड़े पीर का खादिम हूँ। कहा कहो कैसे आना हुआ, बताओ। कहा सुनो, कल सरकार बड़े पीर का कदम तेरे घर में आएगा। अब वो हैरान कहता है, सरकार बड़े पीर आएंगे, मैं उसका इंतजाम कैसे, मैं उनका इंतजाम कैसे कर पाऊंगा? मेरे पास इतनी ताकत कहा कि सरकार बड़े पीर का पीर मेरे घर ठहर सके, इतनी मेरी इस्तिताअत और ताकत कहा। आज भी मुरीद हैरान होता है, मैं ये क्यों गुफ्तगू कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको बात समझ में आएगी। कहा नहीं, सरकार बड़े पीर का हुक्म है। कहा ओ आने वाले, मेरे घर बिस्तर अच्छा नहीं है, मेरे घर तख्त अच्छा नहीं है, मेरे घर सामियाना अच्छा नहीं है, सरकार बड़े पीर की बड़ी खानकाह है, करोड़ों नहीं अरबों लोग जहाँ रोजाना खाना खाकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, भला उस बड़े पीर को मैं अपने घर कैसे खिलाऊंगा? जिस बड़े पीर के दर से लाखों लोग रोजाना कपड़े ले जाकर पहनते हैं, वो बड़े पीर मेरे घर कैसे ठहरेंगे? कहा फिक्र न कर, सरकार बड़े पीर तेरे ही घर ठहरेंगे। अल्लाह अकबर। सुबह नमूदार होती है, सरकार बड़े पीर सफर पे निकलते हैं, और साहब जब उस बस्ती में पहुंचे तो मुरीद को जो हुक्म दिया था, मुरीद ने वही इंतजाम कर रखा था। सरकार बड़े पीर जब अपने मुरीद के घर पहुंचते हैं, मुरीद की हैरत की इंतहा न रही। मुरीद हैरान और परेशान है, सोचता है साहब अब तो सरकार बड़े पीर मेरे घर आ गए हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कभी ये न सोचना कि मेरा पीर सिर्फ अमीरों के घर जाने वाला है। कभी जिंदगी में ये न सोचना मेरा पीर फला अमीर के घर कदम रखा है, नहीं, बल्कि सुनो पीराने पीर की दस्तगीर का आलम क्या है। सरकार बड़े पीर जब उस गरीब के घर पहुंचे तो हर मुरीद, हर आशिक अपने दरवाजे पे खड़ा है, हुजूर इजाजत हो तो आप मेरे घर तशरीफ रखते हैं। सरकार कितना अच्छा होता आप मेरे घर तशरीफ रखते। सरकार सारा इंतजाम है, ठंडा पानी, माशाअल्लाह नारा लगा लीजिए। हिंदुस्तान के इतने बड़े शायर लेट लतीफ अहमद, बहुत अच्छे वक्त से हजरत की आमद हुई है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। शायर हिंदुस्तान जनाबे अख्तर जिया मुजफ्फरपुरी है ना, वो तशरीफ ले आए हैं। अगर माशाअल्लाह, ये तो अब ये समझ लीजिए कि मेरी आवाज कैसी है, और ये माइक का अंदाज वो माइक वाला समझे और हाफिजुल हुदा साहब समझे, मुझको जो काम करना है वो करने दीजिए, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल एकम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये नहीं सोचता कि साहब हर इंसान को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मैं आया हूँ तो मैं अपना काम ईमानदारी से करूँ, और साहब हमारा भाई माइक बजाने आया है वो भी अपना काम ईमानदारी से करे। जो बेईमानी करेगा तो उसकी कुटाई पिटाई तो यहाँ भी होगी और वहाँ भी होगी, तो सब कोई अपना अपना हिसाब देगा, ठीक है। तो इसलिए मुझको भी अपना हिसाब देना है। जो मेरी तकरीर सुन करके भागेगा उससे भी पूछा जाएगा, बताओ तकरीर हो रही थी गौसे आजम की, बात तुमको अच्छी नहीं लगी? तो साहब वो भी अपना हिसाब देगा और मैं भी अपना हिसाब दूंगा। अगर नहीं बोलूंगा तो हजरत ने पूछा क्या हुआ, मेरे मुरीदों के यहाँ गए तो तकरीर अच्छी तरह नहीं किए। तो साहब बहुत सारा मामला, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ इत्मीनान और सुकून के साथ सुने। सरकार बड़े पीर अपने मुरीद के यहाँ पहुंचे, मुरीद हैरान, ज़हे किस्मत। अब साहब कहाँ आज के इस दौर में लोग वीआईपी होटलों में ठहरने वाले, अब साहब यहाँ तो सरकार बड़े पीर एक गरीब की कुटिया में पहुंच गए हैं। जो ही पहुंचे अब साहब सारे मुरीद सब बांधे खड़े हैं। 3 रात मुलाकात का सिलसिला जारी रहा। एक दिन और एक रात सरकार बड़े पीर ठहरे। जब सरकार बड़े पीर उसके घर ठहरे थे तो इंसान गांव का सबसे गरीब आदमी था, लेकिन जब सरकार बड़े पीर चलने लगे तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब साहब जितने नजराने आए सबको सरकार बड़े पीर ने उसके हवाले कर दिया। कहा सुनो, आज के बाद तेरे घर गरीबी की बात नहीं आना चाहिए, ये मेरा आखिरी सफर था तेरे घर के लिए। साहब आज कोई कहे तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने
यादगार असलाफ, मंबई अखलास, औलाद गौसे आजम हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद नाहिद साहब किबला नाहिद अहमद हैदरुल कादरी साहब को जहाँ ठहराया है, आपने कभी सोचा कि क्या आज का कोई पीर होता तो वैसे कमरे में ठहरता? क्या आज का कोई पीर होता तो आलीशान गद्दा नहीं तलाश करता? क्या आज का कोई पीर होता तो बेहतरीन कालीन तलाश नहीं करता? क्या आज का कोई पीर होता तो कहता बेहतरीन एयर कंडीशन कमरे में क्यों नहीं रखते? लेकिन कसम खुदा की साहब, जब अहले बैत आते हैं और नबी के घर के शहजादे आते हैं तो साहब बुलाने वाले की दौलत नहीं देखते बल्कि बुलाने वालों के दिलों की दुनिया देख लेते हैं। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जाने वालों उन फकीरों की बारगाह में जाना तो कभी अपने आप को बड़ा तस्वुर करके न जाना बल्कि दिल की दुनिया को ठीक करके जाना। अगर तू टूटी झोपड़ी में रहने वाला है तो उनके कदमे मुबारक वहां पहुंच जाएंगे। तू अगर अमीर बनकर हवेली में रहने वाला है तो उनके कदमे मुबारक वहां पहुंचेंगे। ये तरीका किसी और ने नहीं सिखलाया, ये तरीका तो उनके जद्दे आला सरकार गौसे आजम ने सिखलाया, सरकार गौसे आजम ने सिखलाया है। साहब मैं भी मिलने के लिए गया, देखा हजरत इत्मीनान से बैठे हैं। ये तकल्लुफ हम लोग चले जाएं तो घर से बाहर निकल जाते हैं। आज तो कोई पीर भाव वो देता भी नहीं है। जाहिर सी बात है, कहाँ का मौलाना, कहाँ का खतीब, कौन क्या। लेकिन आइए सुनिए, हुजूर नबीले मिल्लत की जिंदगी का 2 मिशन था। क्या कितना काम था? 2 काम। दोनों उंगलियां उठाकर बोलिए, क्या काम था साहब? 2 काम। अरे उंगली नहीं उठा सकते हैं, अभी का इतनी ठंडी पड़ गई है कि बर्फ जम गया है। दोनों उंगलियां अपने पीर के नाम पर उठाइए। हुजूर नबीले मिल्लत का कितना काम था? 2 काम। सबसे पहला काम कि मुस्तफा की सीरत फैलाओ। क्या काम था? नबी की सीरत को आम करो। और नंबर 2 कुरान की तालीम को आम करो। अब ये 2 काम। अब नबी की सीरत को फैलाने के लिए मुरीद करते, लोगों मेरे दामन में आओ, नबी की सीरत मुझसे सीख लो। और कुरान की तालीम को फैलाने के लिए जगह जगह मदरसे कायम करते। क्यों? ताकि हम भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई आम और मामूली किताब पढ़ाने के लिए मदरसा कायम नहीं करते। मदरसे में दुनिया की सबसे बड़ी किताब की पढ़ाई होती है, सबसे अजीम किताब की पढ़ाई, सबसे बड़ी किताब की पढ़ाई होती है। जहाँ सारी किताबों की ताकतें दम तोड़ देती हैं, वहीं से कुरान की अहमियत शुरू होती है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा मुख्तसर लफ्जों में। साहब कुरान ने कहा, अफला यतदब्बरूनल कुरान, ऐ लोगों कुरान रखते हो मगर कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। आपने कभी सोचा? आपने कभी नहीं सोचा होगा। ये बताइए मुहर्रम कितने लोग साहब मुहर्रम में खूब हुसैनी बनते हैं? पूरा इलाका तो हुसैनी है और मुहर्रम में और जोश जज्बा बयान साहब जो जज्बा जाग जाता है। इमाम हुसैन करबला क्यों गए? इमाम हुसैन करबला तख्त बचाने नहीं गए, ताज बचाने नहीं गए। इमाम हुसैन करबला में कुरान की तालीम को बचाने के लिए गए। कहा ए लोगों ये धोखे में न रहना कि हर दाढ़ी टोपी से वाला अगर कुरान पढ़े तो सच्चाई पर है, बल्कि सीने में देख लेना अगर हुसैनी बनकर कुरान पढ़ रहा है तब तो उसकी दुनिया भी हसीन है और आखिरत भी हसीन है। अब जरा गौर से सुनना, यही वजह है जमाने की तिलावत एक तरफ और सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर की कुरान की तिलावत एक तरफ, सारी दुनिया की निगाहें एक तरफ, इमाम हुसैन की निगाहें एक तरफ। कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहना बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अब साहब ये कुरान का दावा है, गौर से सुने। अब साहब ये कुरान का दावा है, ये कुरान है क्या? तो कुरान कहता है हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत के लिए आया। मैं एक इल्म का मीनारा हूँ, मैं एक इल्म का नूर, मैं एक इल्म का नूर हूँ। जो भी मेरे करीब आएगा उसकी जिंदगी संवर जाएगी। ऐ कुरान तू है क्या? कुरान कहता है मैं खुदा की दी नाजिल करदा किताब हूँ, जो मुझे
मुझे पढ़ेगा वो भी सवाब पाएगा, जो मुझे देखेगा वो भी सवाब पाएगा, जो मुझे प्यार से छुएगा वो भी सवाब पाएगा, जो मुझे मोहब्बत से घर में रखेगा वो भी सवाब पाएगा। लेकिन एक कुरान तू आया क्यों? तो कुरान कहता है मैं सिर्फ रखने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ ताकों में सजाने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ मदरसों में रखने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो पढ़ने और पढ़ाने के लिए आया हूँ। जमाना मुझे पढ़े हिदायत पाए। अब साहब गौर से सुनिए, साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, दो चीज तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, एक जिसे कुरान कहते हैं, दूसरा जिसे अहले बैत कहते हैं। एक जिसे कोई क्या कहते हैं साहब? कुरान, और दूसरा जिसे अहले बैत। अब कुरान को देखना हो, अब सुनिए दो सूरतें हैं। एक तो कुरान को आप किताब की शक्ल में देख सकते हैं, तो किताब की शक्ल में भी मदरसे में कुरान देख लीजिए, और एक हाफिज कुरान की शक्ल में देख सकते हैं। अब साहब दो सूरत है, तो हाफिज कुरान की शक्ल में माशाल्लाह शायर इस्लाम अरशद इकबाल साहब भी तशरीफ लाए हैं, और दोनों हजरात की आवाज इतनी अच्छी है कि जब इनकी आवाज याद आती है ना तो तबीयत करती है कि तकरीर में अभी ही खत्म कर, है ना? इजाजत है खत्म कर दे कि बोले? बोले जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसे भी भाई शायर लोगों के सामने खतीबों की अब कोई हैसियत रह भी नहीं है ना, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग सुन रहे हैं। एक दिन मैंने असद इकबाल से कहा, असद भाई से कि भाई आपके सामने हम लोगों को कौन सुनेगा? बोले हजरत देखिए हमको सुनेगा तो बात सही है, लेकिन रात भर में एक शेर भी याद नहीं कर पाएगा, लेकिन आप तकरीर कीजिएगा तो कम से कम कुछ भी तो याद करके जाएगा। जाहिर सी बात है, यकीनन ये उनकी मोहब्बत थी। कारी अख्तर जिया साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। अब जरा सुने, एक सूरत तो ये है कुरान देखने की कि साहब हाफिज कुरान को देखेंगे, कुरान पढ़ेगा, सुनते भी जाएंगे, देखते भी जाएंगे। अब साहब नबी फरमाते हैं दो चीजें छोड़ा, एक कुरान और एक अहले बैत। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको दोनों देखने को मिल रहा है, आज आपको दोनों देखने को मिल रहा है। कुरान देखने के लिए मदरसा नबीलिया मदीनतुल उलूम में देखिए, और अहले बैत को देखना है तो हुजूर नबीले मिल्लत के लखते जिगर को देख लीजिए। अब साहब दोनों आपको नजर आ रहे हैं। अगर कुरान न होता तो तालीम न होती, और अहले बैत न होते तो कुरान की अजमत न होती। यकीनन साहब इसे देखना हो तो करबला में देखिए। कुरान न होता तो आज इंसान पढ़ता कैसे? कुरान न होता तो इंसान तालीम याफ्ता कैसे होता? कुरान न होता तो आज दुनिया तरक्की कैसे करती? और अहले बैत न होते तो बताओ करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान कौन पढ़ता? करबला में यजीदियों के सामने कुरान की तिलावत कौन करता? करबला में सर कटने के बाद भी नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत कौन करता? साहब जाहिर सी बात है, अहले बैत न होते तो कुरान की अजमत कौन बचाता? और कुरान न होता तो हमारे समाज से गुमराही को कौन मिटाता? अब साहब कुरान न होता तो माँ बाप की मोहब्बत कौन बताता? कुरान न होता तो बीवी की अजमत कौन बताता? कुरान न होता तो बेटी की मोहब्बत कौन बताता? कुरान न होता तो नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता? कुरान न होता तो रोजा रखने का सलीका कौन बताता? कुरान न होता तो शराब की हुर्मत का ऐलान कौन करता? कुरान न होता तो चांद पे जाने की खबर कौन देता? कुरान न होता तो इंसान कैसे पैदा हुआ ये कौन बताता? कुरान न होता तो अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर है ये कौन बताता? कुरान न होता तो आज मीडिया का वजूद न होता, कुरान न होता तो आज इंसानों के अंदर इंसानियत न होती। आज लोग कहते हैं मौलाना कुरान पढ़कर क्या हो? लोग कहते हैं कुरान पढ़कर क्या होगा? सुनिए, जिसका बच्चा सिर्फ दुनिया ही पढ़ेगा और कुरान नहीं पढ़ेगा तो पढ़ तो लेगा, लेकिन पढ़ने के बाद फिर वही होगा। मौलाना साहब हजरत तावीज लिख दीजिए, बेटा डॉक्टर बन गया मगर बाप को सलाम नहीं करता है, बेटा प्रोफेसर बन गया मगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत तस्वुर नहीं करता है, मेरी बहू बड़ी पढ़ी लिखी आ गई मगर मेरे घर में इज्जत नहीं ये नहीं करती है, साहब मेरी बेटी बड़ी
पढ़ लिख ली मगर माँ बाप की बातों को नहीं मानती है। साहब जब बेटा सिर्फ दुनिया पढ़ेगा कुरान नहीं पढ़ेगा शराबी बनकर आएगा। जब आप बोलोगे कि साहब शराब पीना हराम है तो कहेगा मैंने नहीं, मुझे नहीं मालूम है। जब आप कहोगे जुआ खेलना हराम है कहेगा मुझे नहीं मालूम है। साहब अब जरा गौर से सुनिएगा, वो इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम भी जलसे में आ गई हो तो जरा गौर से सुनना। तुम सोचती हो कि सिर्फ मौलाना लोगों से ही दिन फैलेगा, नहीं। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों गौर से सुनो। आपने हजरत उमर फारूक का नाम सुना होगा। ये हजरत उमर कौन है? खलीफतुल मुस्लिमीन है। ताकत का ये आलम हजरत उमर का कि राह चलते तो शैतान देखकर रास्ता बदल लेता। पावर का ये आलम कि साहब पूरी दुनिया में आधी से ज्यादा दुनिया पे हजरत उमर की हुकूमत, लेकिन लोग हुकूमत करके भी चैन से नहीं। हजरत उमर का हाल ये कि ईंट लगा के भी इत्मीनान से सो जाते थे। साहब हजरत उमर का हाल ये कि हजरत उमर जो मशवरा देते वही कुरान की शक्ल में, कुरान की शक्ल में मुस्तफा जाने रहमत के ऊपर नाजिल हो जाए। हजरत उमर की ताकत का यह आलम, पावर का यह आलम कि हजरत उमर मस्जिद नबी में हो और अपनी निगाहों से मकामे नेहावंद को देख ले। इतने पावरफुल हजरत उमर जिनसे शैतान घबरा जाए, जिनसे शराबी थर्रा जाए, जिनसे पैमान कांप जाए। मालूम है वो उमर ईमान कैसे लाए? अब जरा गौर से सुनिएगा। कुरान नहीं पढ़ने वालों जरा गौर से सुनो, गौर से। आज तू कहता है तेरा बेटा शराबी है, तू कहता है तेरा बेटा जुआरी है। आज हमारी कौम की अक्सर बेटियां शिकायत करती हैं, पीर साहब से कहती है मेरा शौहर शराब पीना नहीं छोड़ता, मेरा बेटा जुआ खेलना नहीं छोड़ता, मेरा भाई शराबी और जुआरी हो गया है। हजरत तावीज लिख दीजिए। बेशक सुल्तान रजा कहना चाहेगा इन बड़े बुजुर्गों की तावीजों से हमारे घरों में फायदा होता है, लेकिन साहब याद रखना तावीजें भी आएंगी मगर तेरे घर में नबी की बेटी सैयदा फातिमा का किरदार भी आना चाहिए। सुनिएगा साहब, ये हजरत उमर है। हजरत उमर को कुफारे मक्का ने रोक लिया। कहा उमर तुमने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का नाम सुना है? हजरत उमर अभी हालत कुफ्र में थे। कहते हाँ सुना है। कहा उन्होंने नए दिन और मजहब का ऐलान किया है, एक काम करो क्यों नहीं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को खत्म कर देते, वो खत्म हो जाएंगे, सारा मामला खत्म हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। ये हजरत उमर कहते हैं फिक्र न करना, हाथ में नंगी तलवार है, इरादा कत्ले मुस्तफा का है। हजरत उमर निकल पड़े हैं, हालत कुफ्र में है। रास्ते में किसी ने रोका, वो उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मैंने सुना है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने नए मजहब का ऐलान किया है, मैं उन्हें खत्म करने जा रहा हूँ। उसने कहा ओ उमर तुम जिसे खत्म करने जा रहे हो उसे बाद में खत्म करना, पहले अपने घर चला जा। तेरी बहन ने उसी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का कलमा पढ़ लिया है, तेरे बहनोई ने उसी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का कलमा पढ़ लिया है। गौर से सुने बेटा, ए लड़का कहाँ जा रहा है? बैठो इत्मीनानो सुकून के साथ। जा रहा है, आया है जलसा में, घर जाओगे माँ पूछेगी क्या सुन करके आए? कहेगा कुछ नहीं सुने थे, अख्तर जिया साहब की आवाज बहुत अच्छी है ना, मुफ्ती सुल्तान साहब की आवाज बहुत मोटी थी, बहुत गरज गरज कर बोल रहे थे, है ना, और पीर साहब तो बहुत खूबसूरत थे, अगर लाइट भी बंद हो जाए तो चेहरे से नूर निकले, है ना। बोलेगी अरे कुछ याद भी करके आए हो तो सुनो, कुछ याद भी करके जाओ। सुनो जरा गौर से सुनो, प्यार से सुनो। कल से सिर्फ घरों में कुरान रखने वाला न बनना, बल्कि सुनो। हजरत उमर बड़े तेवर में थे, जलाल में थे। हजरत उमर का आलम ये था कि बहुत जुल्म करते गुलामों के ऊपर, जिसे पकड़ ले तो उमर उसे छोड़ते नहीं थे। जमाना उनकी ताकत का लोहा मानता था। हजरत उमर बड़े गुस्सा के आलम में अपने बहन के घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो क्या देखा? बहन भी कुरान पढ़ रही है और बहनोई भी कुरान पढ़ रहा। अरे जरा आप तो बोलिए, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा ईमानदारी से बताना, आपने कभी अपनी बहन को घर में कुरान पढ़ते देखा है? क्या आपने कभी अपने बहनोई को घर में कुरान पढ़ते देखा है? सुल्तान रजा इस्लाम की मुकद्दस बेटियों से कहेगा अपने मैका में रहो तो भी कुरान पढ़ो और ससुराल में रहो तो भी कुरान पढ़ो। कुरान सिर्फ रखने वाली न बनना, बल्कि कुरान पढ़ने वाली बनना। तेरा शौहर शराबी है मगर तू कुरान पढ़, तेरा भाई जुआरी है फिर भी तू कुरान पढ़, तेरा बाप शराबी है फिर भी तू कुरान पढ़। एक न एक दिन कुरान का असर हो ही जाएगा।
कुरान का असर, एक दिन कुरान का असर हो ही जाएगा। सुनिए क्या हुआ, हजरत उमर ने जब सुना, बताइए ईमानदारी से, आज आपको कोई कुरान पढ़ने से रोकता है? आज आपको कोई कुरान पढ़ने से मना करता है? बहन कुरान पढ़े तो भाई खुश हो जाता है, बीवी कुरान पढ़े तो शौहर खुश हो जाता है, माँ कुरान पढ़े तो बच्चे खुश हो जाते हैं। साहब अगर बाप कुरान पढ़े तो सब खुश, साहब शौहर भी खुश है, मेरी बीवी कुरान पढ़ती है। दोस्तों में तस्करा करता है, भाई तस्करा करता है, मेरी बहन कुरान पढ़ती है, बच्चे कहते हैं मेरी माँ कुरान पढ़ती है। मेरी माँ इतना कुरान पढ़ो, इतना कुरान कि हर बच्चा पेट से गुलामे गौस बन करके जन्म ले और कहे कि मैं उस माँ के पेट से जन्म लिया हूँ कि सरकार बड़े पीर की माँ भी कुरान पढ़ती थी और मेरी माँ भी कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ भी कुरान पढ़ती थी। लेकिन आज हमारी माँ बहनों को तो 15-20 हजार वाले मोबाइल से फुर्सत कहाँ है, 4GB और 5GB और साहब व्हाट्सएप और फेसबुक से फुर्सत कहाँ है। आज मैं मार्केट में ज्वेलरी के दुकान में था तो दो महिलाएं, मैं हिंदुस्तान की मुकद्दस बेटियां बैठ के गुफ्तगू कर रही थी कि व्हाट्सएप ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो मैंने कहा मुस्कुरा कर ये तो होना ही है, जो भी व्हाट्सएप पे जाएगा अपनी किरदार को नंगा करेगा, अपने कैरेक्टर को नंगा करेगा तो तबाही और बर्बादी उसके घर में आएगी। सुनो, ये मदरसे इसलिए बने ताकि बेटों को भी मदरसे में लाओ और मदरसा नबीया मदीनतुल उलूम में बेटियों का भी इंतजाम करो। बेटे आएंगे तो किरदारे हुसैन और किरदारे मौला अली सीख कर जाएंगे और बेटियां आएंगी तो किरदारे सैयदा फातिमा सीख कर जाएंगी। लेकिन साहब आप लोग भी तो एकदम मदरसे को मजाक ही समझ लिए। अच्छा बताइए ईमानदारी से, अगर एक बार अगर हजरत चंदा करने नहीं जाए तो कोई देगा मदरसे में? दुनिया की सबसे बड़ी किताब, अभी मेरी इसके बाद बड़ी तल्ख गुफ्तगू होगी, सुनिएगा। मैंने मुबारकपुर में भी इस पे तबसरा किया था, बरेली शरीफ में भी मैंने इस मौजू पे तबसरा किया। आप भी सुनिए, आज जो हम लोगों ने मजाक बना लिया है, इसीलिए आज लोगों ने भी हमारा मजाक बना दिया है। साहब डॉक्टर इकबाल ने कहा, काश तालीमे कुरान जो हमने ना भुलाया होता, ये जमाना जमाने ने ना दिखाया होता। समझ रहे हैं, ये जमाना जमाने ने न दिखलाया होता, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। तो इसमें सुभान अल्लाह नहीं बोलना है, इसमें सोचना है, सीने पे हाथ रखकर गौर से सोचना है। सुनिए, जब हजरत उमर पहुंचे तो बहन कुरान पढ़ रही थी, बहनोई कुरान पढ़ रहे थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, तो आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है ना भाई? अरे बोलिए ना, अच्छा लग रहा है, और आप प्यार से बोलिए अच्छा लग रहा है ना। हाँ, तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत ने लिखा कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। माशाअल्लाह, तो साहब कुरान भी देखिए और क्या अहले बैत अतहार भी देखिए, सब देखिए इंशाअल्लाह। थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुनिए, जरा मोहब्बतों के साथ बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर जब घर पहुंचे तो बहन भी कुरान पढ़ रही थी और बहनोई भी कुरान की तिलावत कर रहे थे। आलम ये कि हजरत उमर ने बहन को मारना शुरू कर दिया। हमारी बहन होती तो कुरान पढ़ना छोड़ देती, साहब बहनोई बचाने के लिए आते तो उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि बहन और बहनोई लहूलुहान हो गए, मगर कसम खुदा की कुरान की तिलावत बंद नहीं हुई। हजरत उमर बैठ करके सोचने लगे कि आज तक मेरी मार से कौन ऐसा इंसान है जो नहीं रुका, लेकिन आज मेरी बहन तेरे पासों कौन सी ताकत आ गई कि आज उमर की ताकत तेरी ताकत के सामने दम तोड़ गई। ए मेरी बहनों, कौन सी सलाहियत है जिसने आज उमर की ताकत को आईना दिखला दिया है। सुनो इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम कहती हो ना मेरा शौहर डांटता है, हमें वक्त नहीं मिलता नमाजें पढ़ने की, हमें वक्त नहीं मिलता कुरान की तिलावत करने की, तो आज साहब जिस जात को देख रहे हो, कभी इनकी अम्मा के बारे में भी पढ़ लेना।
कभी इनकी वालदा के बारे में भी पढ़ लेना। साहब मुसल्ला बिछा है, सजदे में चली गई, जब तक कोई जाकर उठाता नहीं तो सजदे में ही रहती थी। कभी आपने सोचा? आज तो हम लोगों की नींद का आलम ये है कि साहब नर्म और नाजुक बिस्तर चाहिए। मैं भी आया तो हजरत को देखकर हैरत में था। मैंने तो सोचा था कि बहुत ठाट बाट जैसे वीआईपी पीर साहब लोग इंडिया के रहते है ना, वीआईपी होटल में। हाँ माशाअल्लाह, क्योंकि मेरा महाराष्ट्र में मैं गया तो मैं बोला भाई पीर साहब कहाँ है? हजरत एकदम इत्मीनान से आप इस रूम में रहिए और अगले रूम में हजरत ठहरे। बोले हैं कि 10 बजे रात के पहले मत जगाइए, है ना, 10 बजे रात के पहले। तो वैसे ही पीर चाहिए आप लोगों को जो कह दे कि 10 बजे रात के पहले जगाइएगा मत, है ना। सुबह को जब सारा मुरीद जलसा से वापस चले जाए तब जाकर के पीर साहब स्टेज पर आएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पीर साहब रास्ते में रह गए, लोग हम ही लोगों को पीर समझ के कहते हैं कि मुरीद कर दीजिए, कहाँ भाग रहे हैं। जाहिर सी बात है, मैं ये अर्ज कर रहा था अपने मुकद्दर पे जितना फख्र कीजिए और नाज कीजिए ये कम है कि खुदा ने हमें इस वक्त ऐसा पीर दिया कि जिनके बाबा भी अल्लाह के वली और जिनकी माँ भी अल्लाह की वलिया थी। वली का मतलब ये नहीं जो हवा में उड़ रहा हो, वली का मतलब ये नहीं जो 2 4 10 20 करामतें दिखला दिया हो। वली का मतलब ये है कि जिसकी मर्द हो तो जिंदगी सुन्नते मुस्तफा के खिलाफ न गुजरे, औरत हो तो जिंदगी सीरते फातिमा के खिलाफ। ये है साहब जिंदगी। अब सुने क्या कहा हजरत उमर की बहन ने, उमर बड़ा तुझे अपनी ताकत पे गुरूर है ना, तू अपनी ताकत से सबको रोक देना चाहता है। ऐ मेरे भाई उमर याद रख, तुम अपनी ताकत की वजह से मेरी जान तो ले सकता है, मगर जिस मोहब्बत का जाम मुस्तफा जाने रहमत ने पिला दिया है, अब वो ईमान तेरी बहन के सीने से नहीं निकल सकता है, अब वो ईमान तेरे बहनोई की जिंदगी से नहीं निकल सकता है। हजरत उमर हैरान रह गए कि मेरी बहन अगर ईमान में इतनी ताकत है तो हर कमजोर ताकतवर के सामने झुक जाता है। मेरी बहन जिस कुरान की तिलावत में इतना दम है, जरा मुझे वो कुरान पढ़ के तो सुना दे, जरा वो कुरान मुझे पढ़ के तो सुना दे। आज हमारी तो इस्लाम की मुकद्दस बेटियां अपने बाप को कुरान सुनाती कहाँ, अपने भाइयों को कुरान सुनाती कहाँ है, अपने शौहरों को कुरान सुनाती कहाँ है। आज तो सिर्फ बाप चलते वक्त हर बेटी को कुरान भी देता है और जानेमाज भी देता है कि नहीं देता है? अरे हाँ ना कुछ हो बोला लो, देता है ना भाई। लड़कों का भी हाल ये है कि ससुराल की अंगूठी, ससुराल का चैन, ससुराल की मोटरसाइकिल, ससुराल का कपड़ा सब इस्तेमाल करेगा, मगर ससुराल से मिला हुआ कभी कुरान पढ़ता है? अरे बोलिए ना, इसमें शर्माने क्या बात है? कोई पढ़ता है ससुराल से मिली हुई जानिमाज पे कभी नमाज पढ़ता है? उससे पूछिए बेवकूफ, तेरे ससुर ने गाड़ी चलाने के दिए दी तो गाड़ी चला रहा है, और नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दिया तो नमाज क्यों नहीं पढ़ी? झगड़ा कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कहेगा ज्यादा इस्लाह करने चले हैं। लेकिन इस्लाम की मुकद्दस बेटियों सुनो, हजरत उमर की बहन ने क्या किया। तुम भी अपने घरों में, तेरा भाई शराबी हो मगर कुरान पढ़ना, तेरा बाप जुआरी हो मगर कुरान पढ़ना, तेरे घर का माहौल खराब हो मगर कुरान पढ़ना। एक दिन आएगा कि तेरा बाप जब शराब खाने में शराब पिएगा तो उसके साथी बोलेंगे ओ शराबी, शराब पी के घर न जाना, इसलिए कि तेरे घर से गालियों की आवाज नहीं, तेरे घर से तेरी बेटी की कुरान की तिलावत की आवाज, तेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती है। अब सुनिए, हजरत उमर ने कहा मेरी बहन जरा वो कुरान सुनाओ। बहन ने कहा मेरे जरा वो कुरान लाओ, मैं भी तो देखूं कुरान है। हजरत उमर की बहन कहती हैं वो मेरे भाई, मेरे पास कुरान की चंद आयतें हैं जिसे हम पढ़ते हैं। अभी कुरान मुकम्मल 30 पारे की शक्ल में नहीं था, पत्थरों पे लिखा हुआ कुरान था, खजूर की छालों पे लिखा हुआ कुरान था, चमड़ों पे लिखा हुआ कुरान था। आज तो अफसोस है कि किताब की शक्ल में मिला हुआ कुरान हम नहीं पढ़ पाते। वो तो पत्थरों पे लिखा हुआ कुरान पढ़ते थे, वो तो खजूर की छालों पे लिखा हुआ कुरान पढ़ते थे, वो तो चमड़ों पे लिखा हुआ कुरान पढ़ते थे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर से सुनना, साहब पढ़ते थे, जिंदगी की रमक दमक ही अजीब थी। कहा मेरी बहन वो कुरान तो देना, कहा मेरे भाई कुरान सब नहीं छू सकता, कुरान वो छुएगा जो पाक होगा,
कुरान वो छुएगा जो साफ होगा। ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को बगैर पाकी के नहीं छू सकते। हजरत उमर ने कहा छू नहीं सकता तो मेरी बहन सुन तो सकता हो? कहा हाँ मैं कुरान पढ़कर सुना सकती हूँ। बहन ने कुरान पढ़ना शुरू किया, उमर ने कुरान सुनना शुरू किया। बहन कुरान पढ़ती जा रही है, उमर के दिल की दुनिया बदलती जा रही है। हजरत उमर कहते हैं बहन ठहर जा, मुझे उस नबी के पास भेज दे जिस नबी ने तुझे ईमान की दौलत से सरफराज किया है। अल्लाह अकबर। सुल्तान रजा कहना चाहेगा उमर को ईमान किसी और की तबलीग की वजह से नहीं मिला, बल्कि बहन की कुरान की तिलावत की वजह से मिला है। क्या आज हमारे घरों में ऐसी माओ की जरूरत नहीं है? क्या आज हमारे घरों में तिलावत करने वाली बहनों की जरूरत नहीं है? इसलिए इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, अपने घरों में कुरान की तिलावत करना, अपने घरों को कुरान की तिलावत से आबाद करना, अपनी जिंदगी को कुरान की तिलावत से आबाद करना। साहब यही वजह है जब माँ कुरान पढ़ेगी, जब बेटियां कुरान पढ़ेंगी, जब बहुएं कुरान पढ़ेंगी, तेरा बच्चा बचपन में तुझसे पूछेगा अम्मा कुरान में क्या लिखा है, तो कह देना बेटा कुरान में लिखा है कि शराब पीना गलत है, जुआ खेलना गलत है, दूसरों पे जुल्म सितम करना गलत है, रिश्वत लेना गलत है, माँ को एक खुदा की इबादत करनी है, रसूलुल्लाह से प्यार करना है, समाज में सच्चा और अच्छा इंसान बनकर जीना है, बीमार बुराइयों का खात्मा करना है। ए बेटा कुरान अच्छी राह दिखलाता है, पूरे रास्तों से रोकता है। ए बेटे कुरान कहता है ज़िना हराम है, कुरान कहता है शराब पीना हराम है, कुरान कहता है जुआ खेलना हराम है। जब मेरी माँ बचपन में अपने बच्चे को कुरान सुनाकर जब बताएगी तो तेरा बेटा बड़ा होकर कभी शराब खाने की तरफ नहीं जाएगा, कभी जुआ खाने की तरफ नहीं जाएगा, कभी अय्याशियों के अड्डों की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि बताएगा मैं उस माँ का मानने वाला हूँ, का बेटा हूँ जिस माँ ने बचपन में सिखाया था बेटा दुनिया में इंसान अच्छाइयों के लिए आया है, बुराइयों के लिए नहीं। साहब ये सारी बातें तो उसी वक्त होंगी जब हमारे घरों में कुरान की तालीम होगी। हुजूर नबी ने मिल्लत की जिंदगी का ये मकसद तो कि साहब यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए। अब साहब ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब जिसे करबला में इमाम हुसैन सर कटने के बाद तिलावत कर रहे हैं, ये कुरान ना होता तो लोग नहीं जानते कि ज़ना हराम है, कुरान ना होता तो एक शराबी भी नहीं जानता कि शराब पीना गलत है। लेकिन आज उस किताब की तालीम, ईमानदारी से बताइए कितने लोग उस कुरान की तालीम के लिए पैसे खर्च करते हैं। आज हम लोगों ने कुरान की तालीम को ज़कात और फितरे का मोहताज बना दिया। आज हम लोगों ने कुरान की तालीम को चरमे कुर्बानी का मोहताज बना दिया है। अगर साहब ज़कात फितरा न वसूला जाए तो कुरान की तालीम बंद हो जाएगी, चमरे न वसूले जाए कुरान की तालीम बंद हो जाएगी। पूछिए इन बुजुर्गों से, ज़कात गरीबों के लिए है, फितरा गरीबों के लिए है, चरमे कुर्बानी नेक काम के लिए है। लेकिन सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है आपने खुद का कितना पैसा कुरान की तालीम के लिए खर्च किया? कुरान तो दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, कुरान तो अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है। कुरान पढ़ना हर मुसलमान पे, मर्द और औरत पे कंपलसरी है। ईमानदारी से बताइए कल कुरान ने अगर कह दिया मौला ये तेरे बंदे सारी दुनिया की तालीम के लिए साल में लाखों रुपए खर्च करते थे, मगर कुरान की तालीम के लिए साल में 1000 रुपए भी खर्च नहीं करते। आप कहेंगे मौलाना ज़कात देते थे, तो ज़कात तो गरीबों का हक है। आप कहेंगे फितरा देते थे, फितरा तो गरीबों का हक है। जब हमारी कौम ने कुरान की तालीम को ज़कात और फितरा के हवाले कर दिया तो कैसे कुरान की अच्छी तालीम होगी, कैसे हदीस मुस्तफा की अच्छी तालीम होगी। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज से दिल में ये कीड़ा बांध लो कि जहां हम 1 लाख रुपए दुनियावी तालीम के लिए खर्च करते हैं, वहां कम से कम साल में कुछ पैसे अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई कुरान की तालीम के लिए खर्च करें। अपने बच्चों को सारे उलूम बाद में पढ़ाएं, सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, ताकि हमारा बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बाद में बने, समाज में एक अच्छा इंसान पहले बने। एक अच्छा इंसान
आप ईमानदारी से बताइए, हर माँ बाप को एक अच्छे बेटे की जरूरत है, हर भाई को एक अच्छी बहन की जरूरत है, हर बीवी को एक अच्छे शौहर की जरूरत है, हर शौहर को एक अच्छी बीवी की जरूरत है, हर पड़ोसी को एक अच्छे पड़ोसी की जरूरत है। लेकिन आज अफसोस, जब आप मदरसों में पैसे खर्च करेंगे तब ना यहाँ पे इल्म तफसीर की पढ़ाई होगी, जब आप पैसों को खर्च करेंगे तब यहाँ पर इल्म हदीस की पढ़ाई होगी। ये तो गनीमत है कि उलमाए कराम का मैं शुक्रिया अदा करूं, हुफाजे कराम का शुक्रिया, इनकी जूतियों को अपने सरों पे उठा के हम रखें, ये कम है कि इन्होंने ज़कात फितरा मांग कर भी कुरान की तालीम को जिंदा रखा, कुरान की तालीम को जिंदा रखा है। वरना ये कौम शराब की नालियों में डूब गई, वरना ये कौम जुआ के बाजार में गर्म होती, वरना ये कौम जना की नहुसत में दिन रात डूबी होती। ये कर्म है इन उलमाए कराम का जो ज़कात वसूल कर, फितरा वसूल कर, मदरसे चलाकर सुल्तान रजा जैसा भी मौलाना बनाया, हाफिज एजाज साहब जैसे कारी को पैदा किया, साहब अजीम अजीम मौलमाओं को दिया। साहब आपने कभी सोचा? आज हमारी कौम इस पे सोचने के लिए तैयार नहीं है। जो कौम अपनी किताब को और ज़कात और फितरा के हवाले कर दे, भला उस कौम की भलाई के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? जो कौम अपनी किताब के बारे में नहीं सोच सकती, आप ईमानदारी से बताइए, दुनिया में जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं वो कितनी किताबों को चंदे पे पढ़ाया जाता है? कभी आपने सुना, कभी आपने सोचा? लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये हकीकत है। आपने सुना होगा शादियों में लोग कहते हैं ना कि खिंजीर का गोश्त खाना हराम है, मालूम है ना भाई? खिंजीर का गोश्त खाना हराम है। तो हराम का पैसा मांगना भी और जबरदस्ती जहेज मांगना भी क्या है? हराम है। तो वो खाना हराम है ही तो सबको समझ में आता है, मगर रिश्वत का पैसा लेना हराम है ये भी तो समझ में आना चाहिए। शराब पीना हराम है ये भी समझ में बात आनी चाहिए। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ये खानकाहें इसीलिए हैं, ये पीराने एजाम इसीलिए हैं, ये समाज में जाते हैं, माशरे में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, लोगों तुम कुरान की तालीम को भूल गए हो, अगर कुरान की तालीम को तुमने मुर्दा कर दिया तो ये कौम मुर्दा हो जाएगी। कुरान की तालीम को तूने खत्म कर दिया तो तुम्हारे बच्चे शराबी हो जाएंगे। कुरान की तालीम को तूने मिटा दिया तो तुम्हारी हस्ती और वजूद मिट जाएगी। लेकिन जब तक कुरान की तालीम बाकी रहेगी, तेरी पेशानियों में सजदों की तरफ बाकी रहेगी, तेरी औलादों के दिलों में माँ बाप की मोहब्बत बाकी रहेगी। आखिरी बात सुनिए, फिर इंशाअल्लाह कभी सुल्तान रजा आया तो गुफ्तगू होगी। आखिरी बात जो मैं अर्ज करने जा रहा हूँ, ईमानदारी से बताइए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए नबी ने फरमाया कि जिसके माँ बाप उससे राजी नहीं, उससे खुदा और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। अब ईमानदारी से बताइए, जो ही तकरीर हुई दो चार नौजवान मिल जाएंगे, मौलाना साहब मेरी माँ नाराज है क्या करे, मेरा बाप बड़ा जालिम है क्या करे, मेरा बाप मुझे जमीन नहीं देता, जायदाद नहीं देता, घर बार नहीं देता। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताइए क्या आपका बाप आपको घर से निकाल दे तो क्या आप बाप को गालियां देंगे? क्या आपकी माँ आपकी बीवी को जेवर जेवरात नहीं दे तो क्या आप माँ बाप की शिकायतें करेंगे? क्या आपका बाप आपको सर्विस की कमाई नहीं दे तो क्या आप अपने बाप को खाना नहीं खिलाएंगे? सुनिए, आपका जो मिजाज बन चुका है, फला सलाम करेगा तो करूंगा, फला खाना खिलाएगा तो मैं खिलाऊंगा। आज मुरीदों का हाल भी कम बुरा नहीं है। मुरीद भी जाता है खानकाह में, लौटता है तो कहता है पीर साहब तो हमसे अच्छी तरह बात ही नहीं किए हैं, अब आज के बाद खानकाह जाना बंद है ना। अब वो बेचारा समझता है कि चंद ही पीर साहब के खादिमे खास है, हजरत तो सिर्फ उन्हीं लोगों के सुनते हैं, उन्हीं लोगों के घर आते हैं। नहीं साहब, ऐसा ज़हन न बनाना, बल्कि इन बुजुर्गों की सिर्फ निगाहें भी पड़ जाए तो हमारी जिंदगी के लिए काफी है। इनकी निगाहें पड़ जाएं, इनके सिलसिले में हम दाखिल हो गए, यह हमारी जिंदगी की जमानत के लिए काफी है। हमारे लिए उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि हम उस काबिल ही नहीं थे कि हजरत की निगाहें करम पड़े। हम उस काबिल ही नहीं थे। जब खानकाह में जाना नजर न पड़े तो फिर आना और सोचना कि दिल साफ नहीं था, अब और साफ करके जा।
दिल अच्छा नहीं था, अब जरा और अच्छा करके जाना। मैं अर्ज कर रहा था, आज लोग कहते हैं फला अच्छा करेगा तो मैं करूंगा, फला खिलाएगा मैं खिलाऊंगा, फला पिलाएगा मैं पिलाऊंगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा गलत। फला खिलाएगा तुम खिलाओगे ये बदला है, जो पिलाएगा तुम उसे पिलाओगे ये बदला है, जो पहनाएगा तुम उसे पहनाओगे ये बदला है। साहब लेकिन जब बात माँ बाप की आई तो कुरान ने कहा बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ एहसान करना। एहसान क्या है? उलमा कहते हैं एहसान इसे कहते हैं कि सामने वाला तेरे ऊपर जुल्म करे, तुम उससे प्यार करो, ये एहसान है। तेरा भाई तुझे घर से निकाल दे, तुम उससे प्यार करो, ये एहसान है। तेरा बाप तुझे जमीन न दे, फिर भी तुम उसे खेतियां करके खिलाओ, ये एहसान है। तेरी माँ तेरी बीवियों को जेवर न दे, फिर भी तुम उनसे प्यार करो, ये एहसान है। तेरे माँ बाप तुझे घर न दे, फिर भी तुम घर बनाकर उन्हें रखो, ये एहसान है। तेरे बच्चे तुझसे कहेंगे आपके माँ बाप ने हमारे साथ जुल्म किया है, कह देना उन्होंने जो किया उसका हिसाब उन्हें देना है, मैंने जो किया है ये मुझे कुरान ने करने का हुक्म दिया है। यही वजह है कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ए लोगों, तुम्हें क्या पता कि माँ बाप का क्या दर्जा है। जब माँ बाप तुझे आवाज देना तो दौड़ के माँ बाप की खिदमत के लिए जाना, दौड़ के माँ बाप की आवाज पर लब्बैक कहना। अब जरा गौर से सुनना, दौड़ करके लब्बैक कहना। क्या कहा? नबी फरमाते हैं मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, कुरान की तिलावत कर रहा होता, और मेरी माँ हजरत आमिना खातून पर्दे की ओर से आवाज देती है बेटे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे तेरी जरूरत है, तो मैं नमाज छोड़कर माँ की खिदमत के लिए चला जाता। फिर जब फारिग होता तो आकर नमाज से वही शुरू करता। सोचो जब तेरे नबी ने नमाज छोड़कर माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया है, फिर आगे का मामला क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त याद रखिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, अपने पीर से सच्ची मोहब्बत कीजिए, सच्चा इश्क कीजिए, साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा लगाव रखिए। ये सारी बातें एक सिलसिला जो अजीम किताब देने का काम करती है, उस किताब को कुरान अजीम कहते हैं। अगर कुरान ना होता तो लोग माँ बाप का अदब व एहतराम भूल जाते। इसलिए मेरे दोस्त आज जो हम बुढ़ापे में माँ बच्चों की मोहब्बत के लिए तरस जाते हैं, आज हम एक अच्छे पीर की नजर इनायत के लिए तरस जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हमारे पास कुरान की तालीम नहीं है। काश कुरान की तालीम हमारे समाज में आम हो जाए तो घर का घर नमाजी हो जाए, घर का घर हाजी हो जाए, जमाना नेकोकार हो जाए। लोग साहब जौक दर जौक इन बुजुर्गों के दामन से वाबिस्ता हो जाए, सच्चाई की राह पे चल पड़े। हाथ में हाथ देने का मतलब ये नहीं है कि साहब हम एकदम देने का मतलब कि पीर साहब ने हमको अपना गुलाम बना लिया, नहीं, ये गुलाम नहीं बनाते, ये तो साहब हमें मुस्तफा का गुलाम बना देते हैं, ये तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर का गुलाम बना देते हैं। इनका करम है, गुलाम तो बड़ी ऊंची बात है, ये तो हमें अपने खाकों के जर्रात में भी जगह दे दे तो ये हमें अपनी जिंदगी के लिए काफी है, ये हमारी बख्शिश व मगफिरत के लिए काफी है। इसलिए कभी दिल में तकब्बुर लेकर इनके पास न जाना, कभी दिल में गुरूर लेकर के इनके पास न जाना। आज लोग कहते हैं मुरीद होने से क्या मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कितना पढ़ लिया है आपने? डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे, आलिम होंगे, मौलाना होंगे, मुफ्ती होंगे, लेकिन 14वीं सदी में सबसे बड़े इल्म वाली जात का नाम, शख्सियत का नाम मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा व रिजवान है। जब आला हजरत आलिम बन गए, हाफिज बन गए, मुफ्ती बन गए, साहब 50 नहीं 100 उलूम से ज्यादा उलूम के माहिर बन गए, उसके बाद भी अपने वालिद से कहा अब्बा हुजूर मुझे एक अच्छे पीर की तलाश है, मुझे एक अच्छे पीर की तलाश है। ऐ लोगों, जिंदगी में कामयाबी चाहिए, घर में माँ बाप की खिदमत करना और दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए एक सच्चे अच्छे पीर के दामन करम को तलाश कर लेना। फिर देखना जिंदगी का मजा, घर से माँ बाप की दुआएं मिलेंगी, खानकाह से इन बुजुर्गों की दुआएं मिलेंगी। फिर देखना हमारी पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा होगी, शराब जुआ बुराइयों से नफरत पैदा होगी,
होगी, हम नवाजी भी होंगे, हाजी भी होंगे, नबी से प्यार करने वाले भी होंगे, दुनिया में रहेंगे तो भी इनके दामने करम में रहेंगे, उठेंगे तो भी इनके दामने करम में जगह मिले। फिर हमारा ठिकाना तो वो होगा जिसके बारे में इमाम इश्क मोहब्बत ने लिखा। इमाम इश्क मोहब्बत ने लिखा कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ऐ लोगों, सिर्फ कुरान रखने वाला मत बनिए, बल्कि कुरान पढ़ने वाला बनिए। ये खानकाहें इसलिए आई वजूद में ताकि एक तरफ नबी की सीरत आम हो, एक तरफ कुरान की तालीम आम हो। गरीब नवाज भारत में आए तो दो चीजें लेकर आए, एक हाथ में कुरान लेकर आए, दूसरे हाथ में नबी का किरदार लेकर आए। खानकाहे हैदरिया से जब हुजूर नबी ले मिल्लत निकले तो एक हाथ में कुरान लेकर निकले, दूसरे हाथ में नबी का किरदार लेकर निकले। आज जब उनके साहबजादे हजरत अल्लामा पीरे तरीका डॉक्टर सैयद नाहिद अहमद हैदरुल कादरी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया शहजादे नबीले मिल्लत निकले हैं तो एक हाथ में क्या है? कुरान। जरा जोर से बोल दीजिए, क्या है एक हाथ में? अरे मैंने बताया ना, कुरान सिर्फ दिखने वाला ही नहीं होता, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में नबी का किरदार। कसम खुदा की जब ये दोनों जमा हो जाए तो हमारी दुनिया भी हसीन हो जाए, आखिरत भी हसीन हो जाए। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि आज के इस जलसे से जो भी जाए उनकी जिंदगी का मकसद हो, एक हाथ में कुरान की तालीम हो और दूसरे हाथ में नबी की सीरत हो। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबी व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह।